कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करें। फ्लिकी टैग के साथ बने बनाए नोट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यही आसान है। आज ही ऑर्डर करें फ्लिकी टैग ऐप से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं, खास करके जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, क्योंकि अब बैकलॉग के पदों की वजह से उनके लिए कोई पद ही नहीं बचे और लगातार इसको लेकर के अब जो आरक्षण की विसंगति है उसको दूर करने के लिए अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है और यहां तक कि अब सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक अभ्यर्थी लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए ताकि उनको उनका हक मिल सके, क्योंकि वो जो पुरानी भर्ती थी उनके बैकलॉग के पद हैं, वो बैकलॉग के पदों की वजह से उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए, इससे पहले भी लगातार ये बात सामने आई कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के नए अभ्यर्थियों के चयन पर तो संकट है ही। वो अभ्यर्थी आखिर कहां जाएंगे? 821 ओपन में जो नए पद हैं उन अभ्यर्थियों के लिए स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। अब ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 और एसटी में 1 पद बच रहा है, यानी कि 1 और 2 पद बच रहे हैं। तो आखिर अभ्यर्थी आवेदन क्यों करेगा? हजारों लाखों अभ्यर्थियों की भीड़ और पद 1 और 2, आखिर ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ गलत तो हो रहा। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करें तो आवेदन जो है वो 25 मई को शुरू हो चुके हैं और अब लगातार आवेदन जारी है। अभ्यर्थियों को आवेदन भी करना पड़ेगा। दुविधा यह है कि बाद में कोई भी स्थिति अगर अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी गई तब उनको आवेदन तो करना ही है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 25 मई से शुरू हो चुका है और 23 जून 2026 तक चलने वाला है। तो आवेदन शुरू हुए भी लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। तो ऐसे में अब जो एग्जाम की तारीख है तो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की 22 अगस्त है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एग्जाम की जो तारीख है वो 23 अगस्त है। तो 22 और 23 अगस्त को एग्जाम है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने भी दुविधा है कि परीक्षा की तैयारी करे या फिर अपनी मांगों को उठाए, आरक्षण को लेकर जो विसंगति है उस विसंगति को दूर करवाए। अब अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। परीक्षा 22 और 23 जून को है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 23 जून लास्ट डेट है। पद जो है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 322 हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद हैं। टोटल मिलाकर के 3951 पद हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के सामने दुविधा यही है कि अब पद नहीं बच रहे हैं और पद नहीं बच रहे हैं तो फिर करे तो करे क्या? ऐसे में अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर भी मांग उठा रहे हैं कि आरक्षण की विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। अब गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह बड़ी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यह अभ्यर्थी जाए तो जाए कहां? अब देखिए, सामान्य शिक्षा में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3415 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इनमें से 2736 पद नॉन टीएसपी और 679 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। नॉन टीएसपी के पदों में पिछली भर्ती के बैकलॉग के एससी के 694 और एसटी के 870 पद शामिल हैं। बचे हुए 1172 पदों में से 821 सभी कैटेगरी के सामान्य यानी कि ओपन के हैं। 339 महिला और 12 सामान्य यानी कि 339 महिला और 12 शहरिया वर्ग के लिए आरक्षित हैं और संकट इन्हीं 821 पदों के लिए है। अब देखिए, सामान्य अभ्यर्थी जो है 821 ओपन पदों में नए अभ्यर्थियों के लिए स्थिति क्या है? स्थिति की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए कुल 309 पद हैं, बैकलॉग के 313 पद हैं। तो अब सोचिए कि 309 पद हैं और बैकलॉग के 313 पद हैं, तो 4 पद तो ऑलरेडी माइनस में है, तो उनके लिए कहां है पद? ओबीसी की बात करें तो 169 पदों में से 175 पद तो बैकलॉग के हैं, तो माइनस में 3 पद जा रहे हैं, तो भर्ती कैसे होगी? एमबीसी के 38 पद हैं और उनमें से 42 पद तो बैकलॉग के हैं, तो वो भी माइनस में है। एससी के 130 में से 131 पद बैकलॉग के हैं, तो माइनस में है। ईडब्ल्यूएस के 80 में से 78 पद बैकलॉग के हैं, उनके लिए मात्र 2 पद बच रहे हैं और एसटी के लिए 95 में से 94 पद बैकलॉग के हैं, 1 पद बच रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। सामान्य शिक्षा में 3715 पद हैं। इसमें बात करें कंप्यूटर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की तो नॉन टीएसपी के 268 पद हैं और इसमें टीएसपी के 32 पद हैं, कुल 300 पद हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2736 पद हैं और इनमें से एसटी के टीएसपी के 679 और कुल जो पद हैं वो 3415 पद हैं। अब लगातार इसको लेकर के स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण की विसंगति है उसको सही किया जाना चाहिए और उनके लिए कोई पद ही नहीं बच रहा तो फिर वो एग्जाम देकर क्या करेंगे?
लेकिन अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के क्या समाधान होता है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।